नमस्कार, जय हिंद दोस्तों समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक और अच्छा सा सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा है एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और आगे लिखा है 17 पदों का योगफल 289। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है 7 पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल S7 n पदों के योगफल को हम लिखते हैं Sn से, लेकिन यहाँ पर संख्या बताई जा रही है कि 7 पदों का योगफल। तो n क्या है पदों की संख्या, तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे 7। तो 7 पदों का योगफल यानी S7 बराबर कितना दिया गया है 49 दिया गया है। अब दोस्तों जो मुख्य फार्मूला होता है प्रथम n पदों के योगफल का वो यहाँ रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d और ब्रैकेट बंद। तो ये सूत्र होता है प्रथम n पदों के योगफल का। अब दोस्तों 7 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। n क्या है पदों की संख्या, n बराबर कितना 7। तो यहाँ रख देते हैं। तो s n के स्थान पर 7, S7 बराबर n का मान कितना 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान कितना 7 माइनस 1 उसके बाद इंटू d। चलिए अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। S7 7 पदों के योगफल का मान दिया गया है 49। तो यहाँ पर रखेंगे 49 बराबर में 7/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 में 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का गुणा d से होगा 6d हो जाएगा। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। 7 1 7, 7 7 49। तो इधर 7 बचा, 7 बराबर यहाँ पर कितना 1/2, ऊपर कुछ नहीं 1 बचा यानी 7 1 7, 7 7 49। तो 1/2 और कितना बचा 2a प्लस 6d। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन लेकर ये 2 काट देते हैं। तो 7 बराबर में ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं अंश से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, a बचेगा प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 3d बचेगा और नीचे कितना, नीचे हमारे पास है 1/2, 1/2 ये गुणा में है। चलिए अब आगे हल करते हैं। 2 नीचे है 2 ऊपर कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 बराबर a प्लस 3d 7 बराबर a प्लस 3d। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे या a प्लस 3d बराबर 7, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो हमें 7 पदों का योगफल दिया गया था, हमने यहाँ पर हल किया तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ है। आगे दिया गया है 17 पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल। तो योगफल के लिए s लिखते हैं और बात हो रही 17 पदों की, तो यहाँ लिखेंगे 17 S17। तो S17 का मान दिया गया है, 17 पदों के योगफल का मान दिया गया है 289, बराबर में लिखेंगे 289। अब दोस्तों फिर से वही सूत्र लगा देते हैं जो प्रथम n पदों के योगफल का होता है। तो चलिए इसी फार्मूले में रख देते हैं। बात हो रही है 17 पदों की, तो n बराबर कितना लिखेंगे 17, n के स्थान पर हमें लिखना है 17, यहाँ रख देते हैं। s लिखेंगे n के स्थान पर 17 बराबर n का मान 17/2 और यहाँ पर कितना है
2a प्लस n का मान कितना 17, 17 माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो S17 यानी 17 पदों का योगफल जो है उसका मान दिया गया है 289। यहाँ पर लिखेंगे 289, 289 बराबर 17/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 2a प्लस 17 में घटाएंगे 1, 16 बचेगा और बगल में है d यानी 16d। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 289 कितने का स्क्वायर है 17 का। 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17 बराबर में, यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन ले लेते हैं अंश से। अंश से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो गुणा लगाएंगे 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में कितना बचेगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 का अंदर आप गुणा करेंगे 2a प्लस 16d, ये रिजल्ट आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा। अब दोस्तों कितना बचा 17 बराबर इधर कितना a प्लस 8d। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या ये पार्ट पहले लिख लेते हैं a प्लस 8d बराबर में कितना 17। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d के मान निकाल लेते हैं। तो चाहे समीकरण 1 में 2 को हम घटा दें या फिर 2 में 1 को घटा दें, आएगा उतना ही। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, हम यहाँ पर 2 में 1 को घटाने जा रहे हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस 8d बराबर में 17। ये है समीकरण 2। हमें घटाना है समीकरण 1 को, तो घटाने वाले को नीचे लिखा जाता है। समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर में 7। चलिए घटा लेते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कैसे घटाया जाता है। तो इसके आगे प्लस है तो माइनस, 3d के आगे प्लस है तो माइनस, a के आगे प्लस है तो माइनस। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d में घटाएंगे 3d, 5d बचेगा। कितना बचेगा 5d बराबर में 17 माइनस 7, 17 में 7 घटाएंगे 10 बचेगा। अब 5 के 5, 5 दूना 10, तो d का मान कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। दोस्तों d क्या है, d है सार्वांतर। सार्वांतर हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए a का मान, a यानी प्रथम पद। तो d का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर में 7, यहाँ रख देते हैं। a लिखेंगे प्लस d का मान कितना है 2 है, तो 3 का गुणा करेंगे 2 से बराबर में 7। a बराबर 3 दूना 6, प्लस का 6 7 के पास आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा। a का मान हमने निकाल लिया है और d का मान भी हमने निकाल लिया है। तो साथियों हमने निकाल लिया है प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर 1 तथा सार्वांतर कॉमन डिफरेंस यानी d का मान कितना 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब आ जाते हैं सवाल पर। तो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर a और d का मान रख देते हैं। तो n/2, दोस्तों a का मान कितना है, a का मान है 1, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 ही रहेगा, यहाँ लिख भी देते हैं। यहाँ पर है n-1, d का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, बगल में लिखेंगे 2। अब आगे हल करते हैं तो n/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा n से होगा 2n हो जाएगा, माइनस 2 1 के 2। अब माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा,
तो हमारे पास कितना बचा n/2 यहाँ बीच में कोई साइन है नहीं, यहाँ पर तो गुणा का साइन लगाएंगे और कितना बचा यहाँ पर 2n, 2 नीचे है 2 ऊपर कट जाएगा, n का गुणा n से होगा कितना हो जाएगा n²। इसका मतलब प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा Sn बराबर होगा n²। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।